हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ग्रुप टू के बारे में, जिसके अंदर सब्जेक्ट्स थे अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, EISSM जो हट चुका है, सिर्फ SM है, और FME को हट चुका है FM। मतलब ये ग्रुप टू बोलना गलत रहेगा, कुछ ग्रुप वन में आ गए हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए। बेसिकली बात करेंगे हम ऑडिटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में एंड FMSM के बारे में। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा या फिर अभी बंद कर दीजिएगा। और आप 2x पे भी देख सकते हैं, बिकॉज मैं थोड़ा स्लो बोलूँ और 2x पे ज़्यादा सही रहता है। भाई CA स्टूडेंट को तो वैसी आदत होती है 2x पे देखने की। तो लेट्स स्टार्ट दीज 3 सब्जेक्ट्स। तो अभी रिजल्ट्स आए थे ऑन 9th एंड माई रिजल्ट वॉज पॉजिटिव। सो आई वुड बी शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स तो नहीं है, टिप्स ही हैं। सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर एन एग्जामेशन, बिकॉज EISSM छोड़ के मेरी सब में एग्जामेशन आई थी और EIS अब आपको करना भी नहीं है। सो आई वुड बी, भाई मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज जिसमें नहीं आई थी एग्जामेशन वो अब हट चुका है और बाकी सब में एग्जामेशन थी। ऑडिट में मेरे थे 67, इन FME को आई गॉट अराउंड 73, आई डोंट रिमेंबर। अभी मैं लेके भी नहीं बैठा, मैं कुछ भी लेके बैठता नहीं हूँ, मैं इम्प्रॉम्प्टू ही बोलता हूँ। EISSM में मेरे थे 48, उसकी भी कहानी बड़ी मस्त थी, क्योंकि मैं आधा ही करके गया था 50 मार्क्स का। और कौन सा बचा, अकाउंटेंसी में भी अराउंड 65 समथिंग थे। सो सब में एग्जामेशन थी। तो हम पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में अब तो मर्ज हो गया है। अकाउंटेंसी में आपको ध्यान देना पड़ेगा और स्टार्टिंग से देना पड़ेगा। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको आ गया तो आपके लिए बहुत आसान है, और नहीं आया तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे अकाउंटेंसी में, बिकॉज इसके अंदर ना इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं है अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी इज़ मोर मोनोटनस। एंट्रियाँ हैं, वही वही एंट्रियाँ हैं जिनको जिनको घुमा फिरा के जर्नल में डाल रहे हैं। अकाउंटेंसी में आप पता है फंसोगे कहाँ? लैंग्वेज में। जैसे आप ब्रांच के डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें स्टॉक रिजर्व आ जाता है, ये सब आ जाता है, तो आप फंसोगे लैंग्वेज में और वहीं फंसते हैं। बिकॉज अकाउंटेंसी, मैंने कहा ना, बहुत मोनोटनस सा है, बस एंट्री करनी है और बस आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे क्या होता है। बाकी इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, और इसमें यूजली बच्चों के कम नहीं रहते हैं यूजली। अब सेकंड है FMSM। अब जो SM है ना, वो है बहुत आसान, मतलब बहुत ही आसान। इतनी सी बुक होगी जो आप मतलब 12th क्लास की BST मान लो, बिजनेस स्टडी 12th क्लास की, बस वो मान लो और बस रट के चले जाओ। बहुत आसान है, मतलब मज़ा आ जाएगा। और जो FM है, FM भी कॉस्टिंग ही मान लो। मतलब उसके अंदर अगर आपके 12th के अच्छे से थे, जो रेशियोज़ और वो सब आपको समझ आता है, जैसे 12th में था ना अपना रेशियोज़ और ये सब, अगर वो आप उस पर आपकी ग्रिप थी, कमांड थी, तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही सब है, लेवरेज, गॉर्डन मॉडल, डिविडेंड, ग्रोथ, आप यही सब रेशियो मॉडल्स यही कर रहे होगे, और बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। अगर आप स्टार्टिंग से ध्यान देते हो बहुत आसानी से हो जाएगा। और SM बहुत आसान है, तो बहुत बहुत अच्छा कॉम्बो है, बहुत आसानी से हो सकता है। अब आते हैं हम ऑडिट पे। अब ऑडिट है सबसे, अब पता है ऑडिट आप समझ लोगे ऑडिट, बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी, सब आपको समझ आएगा कि हाँ एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है, रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है। लेकिन पता है, अगर आपकी जो मॉड्यूल में लैंग्वेज लिखी है आप वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये एक कड़वा सच है। अब आपको जैसे मानना है, और इसके अंदर आपको रटना पड़ेगा, और काफ़ी रटना पड़ेगा। एक ही वे है इसको करने का, बार बार पढ़िए। ये बहुत प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, प्योरली। मतलब कि हाँ, प्रैक्टिकल आप इसके अंदर एक मतलब यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपको बात आएगी एग्ज़ाम्स में पास होने की, तब ये प्योरली थियोरेटिकल है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे प्रैक्टिकल कह लो, आप इसको क्लासेस के लिए प्रैक्टिकल कर लो, मतलब टीचर्स समझा सकते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन जब बात आएगी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की, इट्स प्योरली थियोरेटिकल। आपको वही 4 पॉइंट्स लिख के आने पड़ेंगे जो बुक में दिए हैं। उसके अंदर कीवर्ड्स का खेल है इसके अंदर, जैसे मैंने भी बोला, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सैम्पलिंग, ये सब ऐसे आपको मिलेंगे कीवर्ड्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं इस ऑडिट के पेपर में, तो इनका बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। तो दैट्स इट। और एज सच कुछ भी नहीं है इन तीनों सब्जेक्ट्स में। बेसिकली जो है दिक्कत,
वो आपको ऑडिट में आ सकती है। पहले EIS होता था, अब EIS जो जिसने भी नहीं किया है वो भाई ऐसे हाथ जोड़ के ICAI को शुक्रिया करे, बिकॉज EIS वॉज लाइक समथिंग, जैसे अब मैं बताने वाला था क्या हो गया था। EIS में 50 मार्क का EIS, 50 मार्क का SM था। मैं EIS नहीं करके गया था, मैं किसके भरोसे गया था, 50 मार्क के SM के भरोसे, और 15 मार्क्स के जो EIS के MCQ आएंगे। अब काफ़ियों को लग रहा होगा तो बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन आप मेरे जैसे किसी से भी पूछेगा, EIS कोई भी नहीं करता था ढंग से। कोई मतलब बहुत ही अलग लेवल का बच्चा है वो करता होगा, रैंक होल्डर्स टाइप। बाकी EIS किसी से ना होता था, ना कोई करता था, ना टीचर्स को समझ आता था, ना पढ़ने वाले बच्चों को समझ आता था। मेरे को नहीं लगता जो चेक करता था उसको भी समझ आता होगा, बिकॉज वो अलग लेवल की चीज़ थी EIS। किसी रीज़न से ही हटाया है। और इको इन्होंने अच्छा हो सकता था, लेकिन अच्छा की डिज़ाइन नहीं था अच्छा, तो काफ़ी अब इजी कर दिया इन्होंने। 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके। अकाउंटेंसी में इतना चेंज नहीं है, बिकॉज वो तो दोनों मर्ज कर दिए हैं। AS शायद थोड़े कम किए हैं। बाकी आई थिंक EIS और इको हट के काफ़ी रिलीफ हो गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।